अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ वेस्पर थ्योरी लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है वेस्पर थ्योरी लेक्चर सीरीज, जिसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि वेस्पर थ्योरी होती क्या है और उसके बेसिक पास्टुलेट्स क्या हैं। फिर पार्ट 2 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या जियोमेट्री को फार्मूलाज के जरिए कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशल भी है। क्यों? क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे वेस्पर टेबल को, जिसमें हम तमाम मोलिकुलर शेप्स और जियोमेट्री को एक ही टेबल में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। स्टूडेंट, इसको स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बातों को आपको पता होना जरूरी है, तो पहले वो समझ लीजिए। पहले तो बात तो ये है कि अगर आप इस लेक्चर को समझना चाहते हैं, वेस्पर टेबल को समझना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पर जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वेस्पर थ्योरी के, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और फिर ही आप इसे समझ सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि वेस्पर थ्योरी में किसी भी मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिसकी आप शेप और जियोमेट्री को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, उसकी ना एक रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हम कहते हैं बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, एक मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ, आपको फिर अच्छे समझ आएगा। तो ना उसको हम उसका एक फार्मूला होता है जो हम यूज करते हैं। उस फार्मूला में सेंट्रल एटम ए होता है और सराउंडिंग एटम बी होते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझिएगा। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैंने इसकी ज्योमेट्री और शेप को प्रिडिक्ट करना है, लेकिन वेस्पर थ्योरी में इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक फार्मूला के जरिए। और CH4 के लिए जो फार्मूला बनता है, वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो बनती है, वो जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन बनती है, वो है AB4 टाइप मॉलिक्यूल। इसको लेके परेशान नहीं होना, बेसिकली बेसिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल की जिसकी हमने ज्योमेट्री या शेप को प्रिडिक्ट करना होता है। अब इसमें ए क्या है और इसमें बी क्या है। स्टूडेंट्स, इसमें ए हमारे पास सेंट्रल एटम है और बी आपके पास सराउंडिंग एटम्स होते हैं। सराउंडिंग एटम्स में बी आपके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर को कवर करता है। ठीक है जी, इसको भी हम एग्जाम्पल से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, ठीक है, इसके अंदर आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला मैंने आपको पार्ट 2 में अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो उस फार्मूला को यूज करके आप इसमें निकालेंगे कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है। इसमें 4 बॉन्ड पेयर है और इसमें किसी भी तरह का लोन पेयर नहीं है। जब आप उसको फार्मूला से निकालेंगे तो आपको ये बात पता भी चल जाएगी। ठीक है, तो इसमें टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या बनती है, AB4। अब इसमें लोन पेयर नहीं है, ये तो वो टाइप मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब कोई ऐसा भी तो मॉलिक्यूल हो सकता है कि जिसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो उसकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इन केस ऑफ वेस्पर थ्योरी। तो उसके लिए लोन पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ई, कैपिटल ई को। जैसे कि आप देख सकते हैं अमोनिया, इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं टोटल। ठीक है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। दोबारा से सुनिएगा, अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है जो कि नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होता है। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, AB3E। ए आपका सेंट्रल एटम है जो कि बॉन्डेड है 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ठीक है, और उसमें ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने इसको लेके परेशान नहीं होना। आपने ये बात याद रखनी है कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल नंबर 1 AB2 से। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, कितने लोन पेयर होंगे, इसमें क्या एग्जांपल आती है, क्या एंगल होगा, वो देख रहे हैं। अच्छा जी, AB2 टाइप मॉलिक्यूल ये कौन सी मॉलिक्यूल के लिए होगा, मतलब बेरिलियम क्लोराइड, यानी इसकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल। अब इसमें जो बेरिलियम है बेसिकली वो सेंट्रल एटम है और जो क्लोरीन है वो उसके सराउंडिंग में एटम्स हैं। तो बेरिलियम क्लोराइड की रिप्रेजेंटेशन है AB2। बेरिलियम आपका सेंट्रल एटम बॉन्डेड है 2 क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो आप फार्मूला यूज करेंगे फॉर, जब आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मालूम करना होता है, सॉरी जब आपने मालूम करना होता है लोन पेयर्स को, तो आप एक फार्मूला यूज करते हो कि लोन पेयर इन सेंट्रल एटम इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूला को मैंने अच्छे से डिस्कस किया था पार्ट 2 में, तो आप वहां जाके समझ भी सकते हैं। खैर, आप ये फार्मूला यूज करते हो तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। ठीक है, इसमें 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, इसमें किसी भी तरह का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अंदर दोनों बॉन्ड पेयर्स के दरमियान रिपल्शन होगी, तो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाके अरेंज कर लेंगे। और वो डिस्टेंस कितना होगा, किस एंगल पे जाके करेंगे, 180 डिग्री पर। इस एंगल पर जाकर जब अपने आप को अरेंज करेंगे तो एक लीनियर स्ट्रक्चर अटेन कर लेगा, यानी कि उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी।
और उसकी शेप भी लीनियर होगी। ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेती हूँ और आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में। ठीक है, मैं आपको पहले कही थी बॉन्ड पेयर्स इसमें इतने होंगे। मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खसूसी टर्म, स्पेशल टर्म बॉन्ड पेयर को यूज नहीं किया, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, वो आप अलग से राइट डाउन करते जाओगे कि इसमें इतने बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर के लिए तो मैंने ये टेबल बना दिया आपके लिए, लेकिन मैंने इसमें बॉन्ड पेयर को इंक्लूड नहीं किया, बल्कि क्या यूज किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर को। मैंने इसको क्यों इंक्लूड किया है उसकी मैं आपको रीजन बताती हूँ। स्टूडेंट्स, एक होती है जियोमेट्री और एक शेप। जियोमेट्री में ना सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जिसके अंदर आपके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों आते हैं, उन दोनों को काउंट करते हैं। लेकिन जब आप शेप को पता लगाते हो ना, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप का पता लगाते हो, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज को काउंट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बॉन्ड पेयर्स, यानी कि जो आपके एटम विजिबल होते हैं ना, सिर्फ हम उस चीज को कंसीडर कर रहे होते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, जियोमेट्री में आपने दोनों चीजों को काउंट करना है, आपके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को, जिसको हम इकट्ठा मिला के क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन जब आप शेप को प्रिडिक्ट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप बॉन्ड पेयर्स को देखेंगे, लोन पेयर को इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसकी भी रीजन मैं आपको पार्ट 2 में बता चुकी हूँ। ठीक है जी। तो अब देखिए ना, बेरिलियम डाइक्लोराइड इस एग्जाम्पल में किसी भी तरह का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। इसमें दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं जो अपने आप को लीनियरली 180 डिग्री पर कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, ए सेंट्रल एटम है यानी कि बेरिलियम है, क्लोरीन इसके सराउंडिंग में मौजूद दो एटम है। अब ना हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, वो है बोरोन ट्राईफ्लोराइड। इसके लिए इसकी जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो है AB3। अब इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स, या आप कह लेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर मैं बताऊँ ना, तो इसमें 3 है और इसमें किसी भी तरह का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब हम चलते हैं इसकी जियोमेट्री और शेप की तरफ। बोरोन ट्राईफ्लोराइड की जियोमेट्री और शेप एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर किसी तरह का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब लोन पेयर जब आ जाता है ना, जब इंट्रोड्यूस होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है वो हम अगली टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में देखेंगे। फिलहाल आप इसको डिस्कस करें बोरोन ट्राईफ्लोराइड को। इसमें आपके पास जियोमेट्री और शेप सेम रहेगी, वो है ट्राइंगुलर ट्राइगोनल प्लेनर, यानी ट्राइंगल बनेगा, 3 कोनों वाली जियोमेट्री या शेप आपके सामने आएगी जो कि एक प्लेन के अंदर होगी, और उसके अंदर एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ये मैंने रिप्रेजेंट किया है आपको इस मॉलिक्यूल की फॉर्म में। बेरिलियम आपका सेंट्रल एटम, ए स्टैंड यानी कि बेरिलियम है, और इसके तीनों कोनों में आपके पास फ्लोरीन बॉन्डेड है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है जी। अब इनके दरमियान जो एंगल है ना, इन दो बॉन्ड पेयर्स के दरमियान और इन दो बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। अब हम बात करेंगे जब लोन पेयर आ जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, हमारे पास अगली एग्जांपल है SO2 या फिर SnCl2 की। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AB2E। ऐसा हम क्यों करते हैं, आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने निकलते हैं, इसमें टोटल 3। आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट है और वो है 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी जियोमेट्री या शेप क्या बन सकती है, SO2 की या SnCl2 की। मैंने इसमें क्या कहा कि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, जिसमें एक लोन पेयर है, बाकी कितने, 2 बॉन्ड पेयर है, याद रहेगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसकी जियोमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जियोमेट्री में हम क्या लेते हैं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रहते हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करते हो, यानी आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को देखते हो। इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, आप देखिए SO2 में 2 बॉन्ड पेयर हैं और सल्फर पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, टोटल 3 हो गए। जियोमेट्री में आप तीनों को काउंट करोगे तो इसकी जियोमेट्री बनेगी कुछ इस तरह से, सल्फर यहाँ आ जाएगा और इसके साइड्स में यहाँ और यहाँ ऑक्सीजन आ जाएंगे, और ऊपर की तरफ ये वाला जो बी है वो इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, लोन पेयर को। इसी तरह SnCl2 है, Sn आपका सेंट्रल एटम है, क्लोरीन एक इधर और एक इधर आ जाएगा, और जो आपका ये जो इस पे मौजूद लोन पेयर होगा जो Sn पे प्रेजेंट है वो बेसिकली ऊपर आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ ज्योमेट्री की बात की, अब हम बात करेंगे SO2 या SnCl2 की शेप की। मैंने क्या बताया था, शेप में आप किस चीज को सिर्फ कंसीडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने बॉन्ड पेयर्स को देखेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। देखिए ना, अब आप बॉन्ड पेयर को ही देखिए, मैंने यहाँ पे राउट डाउन इलेक्ट्रॉन पेयर को किया, बॉन्ड पेयर को नहीं किया। अब इसके बॉन्ड पेयर देखिएगा, SO2 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं, और SnCl2 में कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2। ठीक है, तो अगर हम उसकी शेप देखते हैं तो होती है बेंट। बेंट शेप कैसी होती है, ये आपको नजर आ रहा है, ये सल्फर है, इसको को आप सपोज करेंगे कि एक इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल एटम सल्फर को,
बॉन्डेड है 2 ऑक्सीजन एटम के साथ, वो यहाँ आ गई। तो इसकी है कि बेंट शेप आ गई है। अब ये क्यों आई है? क्योंकि इसके अंदर एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो गया। हालांकि इसके अंदर भी हमारे पास ये जो SO2 है या SnCl2 है, इसके अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड में थे। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है कि इधर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया है। तो जिसकी वजह से आपकी जियोमेट्री तो वैसे ही रहेगी, क्योंकि हम जियोमेट्री में किस चीज को काउंट करते हैं? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर दोनों को। लेकिन शेप जब हम देखते हैं तो उसमें हम सिर्फ किस चीज को काउंट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को। क्यों? क्योंकि शेप का मतलब यही होता है कि आपने किस चीज को देखना है? विजिबल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को। लोन पेयर आपके नजर नहीं आते, लोन पेयर प्रेजेंट जरूर होते हैं सेंट्रल एटम पे, लेकिन शेप में हम सिर्फ देखते हैं किसको? जो आपकी विजिबल अरेंजमेंट होती है एटम्स की। तो इन केस ऑफ SnCl2 आपके पास क्या नजर आ रहा है? आपको 2 क्लोरीन एटम नजर आ रहे हैं। आपको जो चीज नजर नहीं आ रही है वो लोन पेयर है, जिसको हम इग्नोर करते हैं इन केस ऑफ शेप। तो ये बेंट शेप आ जाती है। अब इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री से कम हो जाता है इन दोनों केसेस में। अब इसकी रीजन क्या है? बेसिकली स्ट्रक्चर यही रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर या बेंट, ठीक है जी। लेकिन एंगल आपका 120 डिग्री से कम क्यों हो गया है? देखिए यहाँ पे 120 था, यहाँ पे 120 डिग्री से कम क्यों हो गया है? हालांकि ये भी ट्राइगोनल पैरा प्लेनर है, बिल्कुल वैसे जैसे ये ट्राइगोनल प्लेनर था। तो इसकी रीजन क्या है? ये लोन पेयर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे AB4 टाइप मॉलिक्यूल। इसमें एग्जांपल आती है मीथेन की, CH4 की। इसमें आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने बनेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों। और इसमें किसी भी तरह का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, और इसको आप फार्मूला से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम चलते हैं इसकी जियोमेट्री पे। जियोमेट्री में आप किस चीज को काउंट करते हो भाई? बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को। इसमें तो लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है। लोन पेयर नहीं है, जियोमेट्री क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल। मैंने कहा लोन पेयर नहीं है तो इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल बनेगी, क्योंकि उसमें हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को देख रहे हैं। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री कैसी होती है? वो कुछ इस तरह से नजर आती है। कार्बन आपका सेंटर में आ जाएगा और ये बॉन्डेड होगा 4 हाइड्रोजन एटम के साथ। बी को आप सपोज क्या करोगे? सराउंडिंग एटम, जो कि बेसिकली हाइड्रोजन है। और उसमें एंगल क्या होगा इन दो बॉन्ड्स के दरमियान, या इन दो बॉन्ड्स के दरमियान? एंगल 109.5, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया की, NH3 की। ये मैंने बताया किस तरह का टाइप है, मोलिक्यूल की टाइप है AB3E, जिसमें आपके पास 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। B3 मीन्स 3 बॉन्ड पेयर है, जो कि बेसिकली हाइड्रोजन है। और E का मतलब क्या है कि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है, जो बेसिकली हमारे पास नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी देखते हैं जियोमेट्री को और इसकी शेप को। देखिए जियोमेट्री में फिर से वही बात जो मैंने इतनी दफा पहले भी रिपीट किया, आप किसको देखोगे? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को। अब टोटल इसमें 3 और एक 4, 4 इसके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में। आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों को देखते हो तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं। तो उसके मुताबिक जो जियोमेट्री बनेगी आपकी अमोनिया की, वो टेट्राहेड्रल होगी, बिल्कुल ऐसे ही। अमोनिया N यहाँ आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, और जो इसके ऊपर प्रेजेंट एक लोन पेयर है वो हमारे पास ऊपर इस जानिब आ जाएगा, ठीक है जी। इसको आपने सपोज कर लेना कि एक लोन पेयर प्रेजेंट है, बल्कि बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी। तो ये अमोनिया की जियोमेट्री आ गई। और मैंने आपको बताया था शेप में आप सिर्फ किस चीज को कंसीडर करते हो? सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है। हम लोन पेयर यानी E को इग्नोर करेंगे। 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट, और इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो ट्राइगोनल पैरामिडल होगी। और वो मैंने कहाँ ड्रा की है वो हम यहाँ देख लेते हैं। ये हमारे पास ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री है। पैरामिडल पता है कैसे होते हैं? कि एक ट्राइंगल है, नीचे 3 कोनों वाली ज्योमेट्री है, और उसके ऊपर एक पैरामिड प्रेजेंट है, ठीक है। ये आप नाइट्रोजन है, इसके साथ बॉन्डेड है 3 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर पैरामिडल ज्योमेट्री है। इस पे डिप्रेशन है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है जिसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन उसकी वजह से उसको हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन उसको जब हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देख रहे होते हैं, तो इसकी जो ज्योमेट्री आती है वो कुछ इस तरह से होती है, जिसको हम बोलते हैं कि वो कैसी है? ट्राइगोनल पैरामिडल है। एक 3 कोनों वाली ज्योमेट्री है जिसके ऊपर एक पैरामिड प्रेजेंट है, जो कि बेसिकली इसकी शेप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि भाई कुछ ना कुछ प्रेजेंट है उसके ऊपर, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री आपके सामने आ जाती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वाटर की, जो आपकी फेवरेट एग्जांपल है। इसमें जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनती है वो है AB2E2। इसका क्या मतलब है? आपका ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हुआ A, और आप बॉन्डेड है ऑक्सीजन आपका कितने हाइड्रोजन एटम के साथ? 2, तो वो B2 आ गया, ठीक है। अब इस पे लोन पेयर कितने प्रेजेंट हैं? 2। E2 का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन पर जो आपका सेंट्रल एटम है उस पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और शेप क्या होगी वो देते हैं आप। टोटल 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन पेयर में हम क्या काउंट करते हैं? बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। और उसमें लोन पेयर कितने हैं? E2 मीन्स
2 इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आएगी वाटर मॉलिक्यूल की, टेट्राहेड्रल। कैसे आएगी ये सुनिएगा जरा। देखिए आप ऑक्सीजन को यहाँ रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको ना काउंट करें ना, इसको नहीं करें, इसे गौर से सुनिएगा। इस कोने में और इस कोने में इस ऑक्सीजन यहाँ पे काउंट करेंगे, ड्रा करेंगे। इस वाली साइड पे भी हाइड्रोजन आएगा और इस वाली साइड पर भी हाइड्रोजन आएगा, लेकिन इस वाली साइड पर आप एक लोन पेयर ऐसे ड्रा करेंगे और इसी तरह एक और लोन पेयर आप यहाँ ड्रा करेंगे, तो आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को वाटर मॉलिक्यूल देगा, ठीक है जी। उसके बाद ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। वैसे मैंने यहाँ पे ड्रा नहीं किया, स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम था इस वजह से, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, तो इसको भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में डिस्कस किया है, ठीक है जी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप वहां से समझ लेंगे। इसकी जो बेंड ज्योमेट्री है वो कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। बेंड ज्योमेट्री क्यों आ जाएगी भाई? क्योंकि हम सॉरी बेंट शेप है, शेप में हम सिर्फ किस चीज को लेते हैं, बॉन्ड पेयर को लेते हैं, लोन पेयर को नहीं लेते। बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं, 2 है सिर्फ, ठीक है। तो उसके मुताबिक जब हम लेंगे तो इसकी जो शेप आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, लेकिन हम शेप में उसको काउंट नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की। इसकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, AB5, ठीक है। अब इसमें जब हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर टोटल 5 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, इसमें किसी तरह का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, 5 हुए। 5 हुए ना भाई, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। AB5 में कि आपका सेंट्रल एटम बॉन्डेड है 5 अदर एटम्स के साथ, उसको बॉन्ड किए हुए हैं, और उसमें किसी तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर सॉरी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें जो इसकी ज्योमेट्री आएगी वो आपके पास आएगी ट्राइगोनल पैरामिडल आएगी, बाई पैरामिडल आएगी, ठीक है जी। और इसके अंदर जो शेप आएगी वो भी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री होती कैसे है, ठीक है। ये आपके सामने एक ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री है। क्या था लफ्ज? ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। एक 3 कोनों वाली ज्योमेट्री होती है जिसके ऊपर भी एक एंगल होता है और एक नीचे भी एंगल होता है, मतलब ना एक पैरामिड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। हमने एग्जांपल ली थी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में, इधर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप कंसीडर करेंगे कि आपका जो ए है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल एटम P को, और बॉन्डेड है 5 क्लोरीन एटम्स के साथ, ऐसे ही था ना। तो 3 क्लोरीन इस वाले एंगल प्लेन में आ जाएंगे ट्राइंगल में, और एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन नीचे बॉन्डेड है, ठीक है। आप मेरे इस हाथ को समझेंगे कि इसमें ट्राइंगल प्रेजेंट है जिसमें फॉस्फोरस दरमियान में है, और वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में, ये ट्राइंगल नजर आ रही है, ये ट्राइंगल की फॉर्म में उसके साथ बॉन्डेड है आपका फॉस्फोरस 3 क्लोरीन के साथ। अब इस हाथ के ऊपर और नीचे कुछ इस तरह से है ना, ऊपर भी समझे और नीचे भी समझे, क्लोरीन निकले हुए हैं, ठीक है, बॉन्डेड है। तो ऐसे बन जाता है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, एक पैरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एक पैरामिड ऊपर होता है, एक पैरामिड नीचे होता है, जिसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, क्योंकि 2 पैरामिड है। एंगल कितना होता है इसमें, 90 डिग्री और 120 डिग्री हो सकता है, ठीक है। 90 डिग्री होगा इनके दरमियान, 120 का फासला होगा इन, ये जो ट्राइगोनल ज्योमेट्री आपके सामने, ठीक है जी। और जो आपके ये वाले एंगल है, ये वाला और ये वाला, इनके दरमियान 90 डिग्री का फासला होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है SF4। इसमें आपके पास क्या है, मोलिक्यूल टाइप क्या है, AB4E, यानी कि इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर हैं जो आपको नजर भी आ रही हैं। लोन पेयर जो आपको नजर नहीं आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे फार्मूला से, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कितने निकालेंगे, कितने बनेंगे, देखिए 4 बॉन्ड पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। मैंने कहा था एक लोन पेयर प्रेजेंट है SF4 में, जिसको आप फार्मूला से निकालते हो वो एक आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री और शेप को देखते हैं। इन केस ऑफ SF4 जो आपकी ज्योमेट्री है वो है ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, बिल्कुल ऐसे ही। इसको मैंने यहाँ पे ड्रा भी किया होगा, SF4 की ट्राइगोनल बाई पैरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है जी। तो इसको हमने ड्रा नहीं किया है बेसिकली, SF4 की कैसी होती है, तो ये कुछ ऐसे ही दिखेगी ट्राइंगुलर बाई पैरामिडल ज्योमेट्री। इसकी आपकी एक यहाँ सल्फर होगा, सल्फर यहाँ आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ, 3 फ्लोरीन हो गए। फिर एक पीछे फ्लोरीन आ जाएगा, वो ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे ख्याल से ये SF4 की ट्राइगोनल बाई पैरामीटर ज्योमेट्री नहीं बनती है अगर हम देखें तो, ठीक है। हाँ सॉरी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पैरामीटर बनेगी, वो थोड़ा कन्फ्यूजन थी क्योंकि मैं उसको काउंट नहीं कर रही थी। मैं फिर से आपको बता दूं, जब आप ज्योमेट्री देखते हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों काउंट करते हो, टोटल 5 इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, तो वो इसी तरह अरेंज होंगे, ठीक है जी।
उसमें 2 पैरामिड ही बनेंगे। मैं कंसीडर कर रही थी कि शायद एक पैरामिड बनेगा, नहीं जी 2 ही बनेंगे। सल्फर आपका दरमियान में आएगा, बॉन्डेड होगा 5 फ्लोरीन एटम के साथ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। जैसे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि आप इसको समझेंगे एक ट्रायंगुलर है, सल्फर उसके साथ बॉन्डेड है इस तरह 3 फ्लोरीन के साथ, जो आप समझेंगे कि वो मेरे हाथ पे प्रेजेंट है, और एक ऊपर फ्लोरीन है और एक नीचे फ्लोरीन है, तो टोटल 5 आपके प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है जी। जियोमेट्री में एक फ्लोरीन ऊपर होगा लेकिन नीचे की तरफ आपका एक लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन इस केस में 5 के 5 क्लोरीन प्रेजेंट थे, क्योंकि 5 नंबर पे यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो वो इस तरह अरेंज हो जाएंगे। ऊपर एक फ्लोरीन चला जाएगा, नीचे एक पैरामिड की शक्ल में आपका लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी आपको। अच्छा, हम नेक्स्ट चलते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर, इसकी जो शेप आएगी वो सीसा होगी। शेप में हमने किस चीज़ को काउंट करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके जो बॉन्ड पेयर्स हैं। लोन पेयर को आप इग्नोर कर देते हो। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने थे, लोन पेयर सॉरी कितने आ रहे थे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर आ रहा था। इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है एस एफ का। डॉटेड लाइन फ्लोरीन को शो कर रही है कि ये बोर्ड के पीछे है और ये बोर्ड के आगे। आप सपोज करें ये सल्फर इन 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है इस प्लेन में, जो आपका व्हाइट बोर्ड का प्लेन है, ठीक है। अब इस व्हाइट बोर्ड के पीछे की तरफ एक फ्लोरीन है और एक आपकी तरफ कैमरा की तरफ आ रहा है, एक आपका दूसरा फ्लोरीन है, ठीक है। अब प्लेन के अंदर देखेंगे ना, तो 2 एटम के साथ आपका सल्फर बॉन्डेड है, जो एक सीसा लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे आप फेवरेट झूला है आपका, बचपन में आप लिया करते थे, वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसमें एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक झूले की साइड पे बैठता है, तो वो सीसा लाइक होता है, इस वजह से इसको सीसा लाइक स्ट्रक्चर बोल भी रहता है। अच्छा, नेक्स्ट आपकी एग्जांपल आती है। अच्छा, इसमें एंगल आपका 90 डिग्री से लेस होता है, 120 डिग्री से लेस होता है। हालांकि इसकी भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पैरामिडल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की होती थी। लेकिन एंगल क्यों लेस आ रहा है भाई, इसके अंदर लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो गया है। लोन पेयर आपके पास एंगल को रिड्यूस कर देता है, इसलिए एंगल 90 डिग्री से लेस हो जाएगा इनके दरमियान, और ये जो आपके 3 बोर्ड है इनके दरमियान एंगल 120 डिग्री से लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी ClF3। इसमें आपकी जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनेगी वो है AB3E2, यानी कि आपका जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, क्लोरीन, जो कि बॉन्डेड है 3 फ्लोरीन एटम के साथ, और उसके साथ 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, जो कि बेसिकली क्लोरीन के प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने प्रेजेंट हुए, 5, 3 2 5। और जियोमेट्री में हम इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर दोनों को काउंट करते हैं। तो पहले हम जियोमेट्री देखेंगे, वो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल है, और इसकी जो शेप होती है उसमें हम सिर्फ किसको काउंट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके बॉन्ड पेयर्स को। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे सॉरी ये लोन पेयर है, तो बॉन्ड पेयर आपके 3 होंगे, लेकिन जो आपके लोन पेयर है वो 2 है, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, मैं बता दी शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास 3 आपके बॉन्ड पेयर्स हैं, जो कि शेप में आप कंसीडर करोगे, 2 लोन पेयर्स को आप इग्नोर कर दोगे, ठीक है। तो पहले इसका ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर देख लेते हैं ClF3 का, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। देखिए ClF3 3 फ्लोरीन इस तरह से ट्राइगोनल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएंगे। 2 लोन पेयर बचे हैं, क्योंकि हम ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इन द फॉर्म ऑफ पैरामिड एक लोन पेयर ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा। ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर बन गया। अब उसके बाद इसका जो शेप है वो है टी शेप। शेप में हम बॉन्ड पेयर को नहीं देखते, बॉन्ड पेयर इसमें सॉरी टी शेप में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते। इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उसे हम इग्नोर करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरह से टी होगा, टेढ़ा टी बनेगा, ठीक है। एक फ्लोरीन इधर होगा, एक फ्लोरीन इधर, और एक इधर फ्लोरीन होगा, तो ये एक टी शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा ClF3 का। और इसमें एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। टी शेप का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल एक परफेक्ट एंगल 90 बनाएगा, बल्कि ये जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री से कम होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जीनोन डाइफ्लोराइड की। इसमें आपकी जो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनेगी वो AB2E2 E3 है, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए, 5। लोन पेयर आप निकालोगे फार्मूला से, जो कि आएंगे बेसिकली 3। हम जियोमेट्री में किसको काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो ट्राइगोनल बाइपैरामिडल बना रहे हैं। वो कैसे बनेगा, देखिए जीनोन डाइफ्लोराइड है, इसमें हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है, बाकी 3 आपके क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरह से आपके पास ट्राइगोनल बाइपैरामिडल जीनोन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। 3 लोन पेयर ट्रायंगुलर शेप में आ जाएंगे, ट्रायंगोनल प्लेनर में आ जाएंगे, बाकी 2 फ्लोरीन ऊपर और नीचे प्लेन के इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा, क्योंकि देखिए ना शेप में हम सिर्फ किस चीज़ को कंसीडर करते हैं, जो बॉन्ड पेयर है। इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो उस लिहाज से इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। जो मैंने यहाँ ड्रा नहीं किया वो आप इस चीज़ से समझ लेंगे, इस तरह से एक लीनियर स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इसमें एंगल जो होता है
वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है SF6। इसमें आपकी जो टाइप ऑफ मोलिक्यूल है वो है AB6, यानी कि आपका सेंट्रल एटम सल्फर बॉन्डेड है 6 फ्लोरीन एटम्स के साथ। तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे 6। इसमें किसी तरह का 11 पेयर प्रेजेंट नहीं है, जिसे आप फार्मूला से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसकी आप ज्योमेट्री और शेप यानी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी भाई? क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगी और वो है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। SF6 था, तो आप ये देख सकते हैं SF6 का कुछ इस तरह से एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। 6 फ्लोरीन थे, ये सल्फर इस तरह एक प्लेन में प्रेजेंट होता है 2 फ्लोरीन के साथ। समझ लीजिए, ये सल्फर विद 2 फ्लोरीन, ये जो दो आपके पास फ्लोरीन है ये इस प्लेन में प्रेजेंट है। ये जो 2 फ्लोरीन है ये आपके इस प्लेन से पीछे जा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड से पीछे, और ये जो 2 फ्लोरीन है ये आपकी तरफ आ रही हैं इस व्हाइट बोर्ड से। मैं पहले दोबारा समझा देती हूँ। ये सल्फर विद 2 फ्लोरीन के साथ इस बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है, और ये 2 फ्लोरीन है इस बोर्ड के पीछे हैं, और ये 2 फ्लोरीन आपके पास आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ SF6। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, वो है Br5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। इसमें जो टाइप आती है मोलिक्यूल की वो है AB5E, जिसमें आपके पास 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए 6, और लोन पेयर इसमें कितने हैं, एक प्रेजेंट है। अब ज्योमेट्री में हम किसको काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, सिर्फ एक लोन पेयर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इस फ्लोरीन को आप ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रा होता है बेसिकली ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का भी। मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, इसमें जो एक लोन पेयर है उसे हम नीचे की तरफ कंसीडर कर लेंगे। आप कंसीडर करें कि जो सल्फर है ये सल्फर नहीं बल्कि यहाँ पे ब्रोमीन लिखा हुआ है। बाकी जो 5 फ्लोरीन है वो कैसे इसके साथ बॉन्डेड है, 2 इस वाली साइड पर है, 2 इधर और एक इधर, तो एक लोन पे नीचे की तरफ आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्लियर हुई। फिर इसकी शेप की तरफ जाते हैं, तो हमने किस चीज़ को कंसीडर करना होता है, सिर्फ और सिर्फ इसके 5 बॉन्डेड फ्लोरीन एटम्स को। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो है स्क्वायर पिरामिडल, जो कि इस टाइप का होता है। एक स्क्वायर होता है और उसमें एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बेसिकली इस फ्लोरीन की वजह से बना होता है। BrF4 में एक स्क्वायर में ये फ्लोरीन आ जाएंगे और एक फ्लोरीन ऊपर चला जाएगा जो पिरामिड बनाएगा इसके ऊपर, इस स्क्वायर के ऊपर, इसलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया वेस्पर टेबल को, AB2 टाइप मोलिक्यूल से लेके AB6 टाइप मोलिक्यूल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।